लिया, वो कितना लिया 0 डिग्री। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास मान लो कोई क्लोज बॉडी है, कोई भी बॉडी क्लोज बॉडी मतलब जैसे कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोई भी इस तरीके की चीज हमारे पास है, कोई क्लोज बॉडी है। उस क्लोज बॉडी में कैसे हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्यूब है, मैंने ये एक क्यूब बनाया, यहाँ पर एक क्यूब है, ये क्यूब मुझे दिया हुआ है और इस क्यूब को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि इसके फेसेस अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं, इसके फेसेस अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं। ऐसे है, ये एक्स एक्सिस हो गई मेरी, ये वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी जेड एक्सिस हो गई। ये ओरिजिन से टोटल डिस्टेंस इसकी दे रखी है 1 मीटर और इसकी साइड मेरे को दे रखी है 2 मीटर। ये एक क्यूब रखा हुआ और ये कहा कि दिस क्यूब is placed in non-uniform field, non-uniform, uniform नहीं है field, non-uniform field of E is equal to 2x Newton per Coulomb. Find out flux from the cube, देखो अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म होता, मान लो ये फील्ड यूनिफॉर्म होता, तो क्या होता कि अगर यूनिफॉर्म होता, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म होता, इधर एक बार साइड में मैं आपको बता देता हूँ कि फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता तो क्या सिचुएशन होती। फॉर यूनिफॉर्म, अगर मान लो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में मैं किसी क्यूब को रखता हूँ, ये मैंने किसी क्यूब को रखा यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड है मतलब ऐसे मेरे पास कोई फील्ड दिया हुआ है, जितनी लाइनें इसमें अंदर एंटर करती उतनी ही लाइनें बाहर लीव करती, तो टोटल फ्लक्स क्या होता, 0 होता। जितनी लाइनें एंटर करती उतनी ही लाइनें बाहर निकलती, इसका मतलब नेट फ्लक्स क्या होता, 0। एंटरिंग फ्लक्स को मैं नेगेटिव लेता और लीविंग फ्लक्स को मैं पॉजिटिव लेता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 6 फेसेस इसके हो जाते हैं, 1 2 3 4 और एक सामने वाला 5 और इधर दूसरा तरफ सामने वाला 6 फेसेस हमारे पास हो जाते हैं जो है इस क्यूब के। अगर आप समझेंगे तो मैं देखो आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए किस तरीके से 6 फेसेस मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए कोई क्यूब मैंने माना इसको कि ये मेरा कोई क्यूब है, इसके 6 फेस होंगे, एक ये वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, एक ये साइड वाला फेस, एक ये साइड वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। ये टोटल 6 फेस इसके हुए। तो इन 6 फेस को हमने कंसीडर किया। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड से एंगल देखें तो ये जो 4 फेस है, ऊपर वाला, नीचे वाला, सामने वाला और इसके पीछे वाला, इनके लिए तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमारा गया है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरीके से गया है, क्यूब में से इधर से एंटर कर रहा है, इधर से लीव कर रहा है। तो इनके लिए तो थीटा 90 डिग्री हो गया और फाई इज इक्वल टू, क्योंकि हम ई कॉस थीटा लिखते हैं तो थीटा जैसे ही 90 डिग्री होगा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इनसे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। 2 फेस मेरे पास होंगे, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। 2 फेस में से मेरे को फ्लक्स को कंसीडर करना है, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। बाकी के सारे फेसेस से ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला, इन सारे फेसेस के लिए जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब 2 फेसेस में से इसके लिए कहेंगे कि जो इधर से ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा को मेरे को क्या लेना चाहिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इस वाले फेस के लिए थीटा को क्या लूंगा, 0 डिग्री। तो एक के लिए तो फाई 1 जिसके लिए 180 डिग्री लिख रहा हूं उसके लिए तो आएगा माइनस का ये, और फाई 2 के लिए आएगा ये, जो हमारे पास ये वाला फेस है इसके लिए क्या आएगा, ये। तो टोटल अगर इनको जोड़ूंगा तो वापस से 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो किसी भी क्यूब को अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड में रखता हूं, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म में रख रहा हूं तो क्या अंतर आया बेटा, देखो ध्यान से समझेंगे। अब मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ और यहाँ सेम नहीं है, दोनों जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम नहीं है। पहले से वही हम करते हैं कि फ्लक्स, ये जो फेसेस है हमारे, इनको नंबर देते हैं फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ये फेस 1, ये फेस 2, ये फेस 3, ये फेस 4, ये मैंने 4 फेस बनाए। और सामने वाले फेसेस को और पीछे वाले फेस को भी मैं नंबर दे देता हूँ। ये मेरा 5 और ये 6।
ये मेरे पास टोटल फेसेस हो गए। अब इन फेसेस में फिर से हमने वही कहा कि फॉर कौन कौन से फेस के लिए थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। इस वाले के लिए थीटा इधर, ई इधर, थीटा इधर, ई इधर, तो ये क्या हो जाएगा 90। ये चार फेसेस के लिए थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर फेसेस 2, 4, 5 और 6। तो फ्लक्स फ्रॉम देम इज 0। तो हमारे पास इनको कंसीडर करने के लिए कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कौन कौन से फेज कंसीडर करने हैं। एक हमें φ1 कंसीडर करना है और एक φ3 कंसीडर करना है। तो हमारे लिए टोटल फ्लक्स जो इस बॉडी में से होगा, टोटल फ्लक्स फ्रॉम क्यूब विल बी इक्वल टू फाई विल बी इक्वल टू, हमें φ1 लेना है फर्स्ट फेज से फ्लक्स और थर्ड फेज से फ्लक्स φ3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, φ1 को यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एरिया A1 और जो एंगल है cos θ1, इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ E3 A3 और cos θ3। अगर आप गौर से देखें तो θ1 और θ3 यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे लिया मैंने, ये मेरे पास A1 की डायरेक्शन होगी और ये A3 की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरा जो सारा दे रखा है वो मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है, जबकि इसको हम चाहें तो आई कैप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है, तो यहाँ पर थीटा मेरा हो गया 180 डिग्री और यहाँ पर मेरा थीटा हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर θ1 को मैंने लिख लिया θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और θ3 इज इक्वल टू भी 0 डिग्री, दोनों केसेस में 0 डिग्री हो गया। एरिया अगर हम देखें तो क्यूब की साइड हमें 2 मीटर दे रखी है, तो 2 मीटर है तो 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर और A3 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब बात आई इलेक्ट्रिकल फील्ड की, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, एक्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पर। तो जहां पर मेरा फेस 1 सिचुएटेड है, इस जगह मैं एक्स एक्सिस पर कितना दूर हूं 1 मीटर दूर हूं। तो 1 मीटर दूर हूं तो E1 को मेरे को क्या लिखना चाहिए बेटा, E1 विल बी इक्वल टू, ये जो मेरा 2x है इसमें x की जगह क्या रख दूंगा 2 × 1 यानी 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो सॉरी इसको थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, हम गलत लिख गए थे इसको। और ऐसे ही E3 को मुझे क्या लिखना चाहिए, E3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा कितना, x की जगह क्या प्लेस कर देंगे 1 + 2, क्योंकि ये जो फेस है इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा 1 + 2 यानी 3 हो गया। तो x की जगह अगर आप 3 लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गए। अब रेस्ट इज वेरी सिंपल, हमने कैलकुलेट किया φ इज इक्वल टू φ1 यानी E1 की जगह रख दिया 2, A1 की जगह रख दिया 4 और cos 180 यानी -1 प्लस यहाँ पर φ3 की वैल्यू रखी, φ3 यानी फाइव में E3 रखा 6, A3 रखा 4 और cos 0 यानी 1। ये हो गया 4 × 2 = 8 और -8 और ये हो गया 24 और 24 और -8 को अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया कितना 16। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आ गया वो आ गया 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। इस क्यूब से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। क्या किया हमने, देखो कि 4 फेसेस से तो थीटा 90 माना, उससे फ्लक्स को 0 कर दिया। 2 फेसेस को कंसीडर किया, एक के लिए थीटा 180 डिग्री और एक के लिए थीटा कितना लिया 0 डिग्री। तो ये थीटा 180 और 0 डिग्री के बेसिस पर हमने कैलकुलेट किया, इसमें θ1 और θ3 की वैल्यू रखी साथ में। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैलकुलेट किया। जो फेस हमारा 1 है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसलिए जो एक्स की वैल्यू 1 रखी, और फेस 3 जो है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 2 + 1 3 हो गया, इसलिए एक्स की जगह क्या रख दिया 3 रख दिया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आया। बाद में जब हम गॉस लॉ सीख लेंगे तो हम इस